28 जनवरी 1883। उस दिन बैलगाड़ी का एक झुंड जूनागढ़ की सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन बैलगाड़ी में सामान कुछ अलग था। देखा तो बैलगाड़ियों से बहता रक्त सड़कों को लाल कर रहा था। सोचने की बात यह है कि 80 से भी अधिक बिना धड़ के सर बैलगाड़ियों में किसके थे। कहा जाता है कि महिया राजपूत यानी खमीर और योद्धा से जाने जाने वाली प्रजाति, इसी वजह से उनके साहसिक कार्यों को पहचानने के बाद जूनागढ़ के उस समय के बाबी वंश के नवाब ने उन्हें अपनी सेना में जगह दी थी। लेकिन अंग्रेज 19वीं सदी की शुरुआत में सौराष्ट्र पहुंचे। अंग्रेज आते ही जूनागढ़ का नवाब उसकी गोद में बैठ गया। बस तब से जूनागढ़ का नवाब और महिया राजपूतों के बीच दरार पैदा हो गई। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने महिया राजपूतों को बदनाम कर दिया। अब तक जो महिया राजपूत नवाब की सेना में सेवारत थे, उन पर अब भूमिकर लगाया जाता था। महियाओं ने इसका विरोध किया था। आज हम जिसे अहिंसात्मक लड़ाई बोलते हैं, उस समय महियाओं ने बिना हथियार उठाए ये लड़ाई लड़ी थी। यह पूरे देश में ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व कर लगाने के नियम के खिलाफ देश का पहला सत्याग्रह था, जिसमें महिया राजपूत समुदाय के 80 से भी अधिक युवाओं को जूनागढ़ नवाब की सेना ने साजिश रचकर और तलवारों का इस्तेमाल करके मार डाला था। जिसमें महियाओं के धड़ और सर को अलग कर दिया गया था, जिसमें धड़ को पहाड़ी के टोच पर रखा गया था और केवल सर को बैलगाड़ी में लादकर नीचे भेजा गया था। ये हत्याकांड हुआ था 28 जनवरी 1883 की सुबह को जूनागढ़ के मेंदड़ा के पास के कंडरा डूंगर पर। कहा जाता है कि काठियावाड़ सूरवीरों की भूमि है। कई योद्धाओं ने लोगों और गौ माता की रक्षा के लिए खुद का बलिदान दिया है। गुजरात के इतिहास में बहुत कम ही स्थान ऐसे हैं जहां इतनी बड़ी संख्या में बलिदान के स्तंभ एक बार में देखे जा सकते हैं। वो है कंडला डूंगर। कंडरा डूंगर की टोच पर 80 से भी अधिक स्तंभ महिया राजपूत समुदाय के युवा शहीदों की वीरता का प्रतीक।